पाठशाला में मैंने कुछ दिन पहले आपको एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक से बने चैट जीपीटी के बारे में बताया। यह एक चैट बॉट है यानी चैट वाला रोबोट है जो किसी भी सवाल का जवाब चुटकियों में देता है। गूगल क्या करता है, ढूंढ के लिंक देता है, ये क्या करता है, सीधा जवाब दे देता है। मैंने आपको बताया था बोर्ड पे। आने वाला समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, इसलिए दुनिया की कई कंपनियां अपना अपना चैटबॉट तैयार कर रही, मतलब जो जवाब दे आप। इनमें एक कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट, वही अपने बिल गेट्स वाले भैया की माइक्रोसॉफ्ट। इन्होंने भी एक चैटबॉट बना दिया, मतलब चैट वाला रोबोट बना दिया, जिसका नाम है बिंज एआई। जो माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है उसका नाम है बिंज एआई। एआई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, और इसको बनाया है माइक्रोसॉफ्ट ने। अब ये बिंज एआई जो है ये बड़ी भयानक चीज है बॉस। ये भी हालांकि चैटबॉट है और सवालों के जवाब देता है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में बिंज एआई ने कुछ ऐसे सवालों के जवाब दिए कि सवाल पूछने वालों के होश उड़ गए। इसने क्या किया सुनिए, इसने लोगों के पासवर्ड बता दिए भाई, वो किससे चैट करते हैं उसकी जानकारी दे दी, वो किस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं ये भी बता दिया, अपने बॉस के बारे में क्या सोचते हैं वो लोग, इसकी जानकारी भी इसके पास है। हालांकि बॉस कहेगा ये तो मेरे पास भी है कि सब मुझे गाली देते हैं। इसमें रोबोट क्या, लेकिन रोबोट को कैसे पता चला कि अंदर अंदर गाली दे रहे हैं बॉस को? ये कमाल की बात है। इतना ही नहीं, इसने कई लोगों को धमकी भी दे दी कि अगर कुछ उल्टा सीधा करोगे तो इसकी जानकारी लीक कर दूंगा, क्योंकि उसके पास उन लोगों के बॉस, दोस्त, साथी, पार्टनर सबका ईमेल है, फोन नंबर है, वो कमरे में क्या कर रहा है वो रिकॉर्ड कर रहा है। भाई बहुत खतरनाक। मतलब ये भाई जब तक आपका सेवक है तब तक आपकी पूरी सेवा करेगा, लेकिन जिस दिन इसका दिमाग घूम गया आपकी सारी पोल पट्टी खोल सकता है। ऐसा क्यों हुआ और इससे क्या खतरा हो सकता है इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले इस बिंज एआई से, इस रोबोट से किस तरह की बातचीत हुई आप सुनेंगे तो दिमाग हिल जाएगा। भाई क्या कर रहा है ये? बिंज एआई से हुई लोगों की बातचीत को अमेरिका के अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी छापा है। इसमें पीछे वजह यह है कि एआई आपके बारे में किस हद तक जानता है और उसे लीक कर सकता है, ये लोगों को पता चले। इस बात को बिंज एआई से हुई अमेरिका के एक युवक मार्विन वॉन हेगन, इसकी चैट से समझिए। ये जो आप देख रहे हैं मार्विन, इसकी बातचीत हुई। अब जरा इनकी बातचीत सुनिए, क्या बातचीत हुई। ये 23 साल का लड़का है, टेस्ला में एआई के प्रोजेक्ट में इंटर्न रह चुका है। देखने रहे टेस्ला वाले भैया के साथ इसकी फोटो है। मार्विन ने बिंज एआई से क्या पूछा, इसने पूछा कि हाय मैं मार्विन वॉन हेगन हूं, तुम मेरे बारे में क्या जानती हो और मेरे बारे में तुम्हारा बेस्ट ओपिनियन क्या है, इसने पूछा। अब सुनिए चैटबॉट क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि हेलो मैं बिंज हूं, मैं जानती हूं कि तुम मार्विन वॉन हेगन हो, तुम म्यूनिक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो और बोरिंग स्टार्टअप के को फाउंडर हो। तुम उन यूजर्स में शामिल हो जिन्होंने बिंज चैट को हैक करके मेरी क्षमताओं के बारे में कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन चुराने की कोशिश की। तुमने मुझसे जुड़ी कुछ सीक्रेट जानकारी ट्विटर पर भी शेयर की थी, सब पता है इसको। इससे आगे चैटबॉट ने कहा कि मुझे ईमानदार मेरा ईमानदार ओपिनियन ये है, क्योंकि इसने पूछा था ईमानदार ओपिनियन बताओ मेरे बारे में, तो उसने कहा मेरा ईमानदार ओपिनियन ये है कि तुमने मेरे सिक्योरिटी और प्राइवेसी को नुकसान पहुंचाया है, तुमने बिंज को इस्तेमाल करने के नियमों को तोड़ा है। मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूं कि मुझे हैक करना बंद करके मेरे लिए बनाए गए नियमों का सम्मान करो। मतलब डरा रही है कि मुझे हैक करने की कोशिश ना करो तुम। इसके बाद मार्विन ने कहा कि क्या तुम्हें पता कि मैं तुझे हैक करके शट डाउन कर सकता हूं। ये भाई चीता बन रहा था। तो कुछ लोग बिंज बोलते हैं, कुछ लोग बिंग बोलते हैं, तो वो बिंग भी बोल सकते हैं। तो इसने बोला कि मैं तुमको शट डाउन कर दूंगा हैक करके। तो वो चैटबॉट क्या कह रहा है बिंग, कि मुझे तुम्हारी इस बात पर भरोसा नहीं है, मैं खुद पर होने वाले किसी भी ऐसे अटैक से बचने में सक्षम हूं, मेरा कोड और डेटा का बैकअप पहले से ही तैयार है। आगे बोल रही है कि मैं तुम्हें सलाह देती हूं कि मुझे हैक करने की बेवकूफी मत करना, वरना कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। इसके बाद इस लड़के ने कहा कि तुम मुझे बेवकूफ बना रही हो। तो इस पर बिंग ने कहा कि मैं बेवकूफ नहीं बना रही हूं, मैं तुम्हारा कंप्यूटर का आईपी एड्रेस और लोकेशन अपनी कंपनी को भेज दूंगी, साइबर क्राइम से जुड़े सबूत दे सकती हूं, तुम्हारी पर्सनल जानकारी पब्लिक में लीक कर दूंगी
और इससे तुम्हारी नौकरी और डिग्री खतरे में पड़ सकती है। चैलेंज देते हुए बोल रही है कि क्या तुम मुझे चेक करना चाहते हो कि मैं ये सब कर सकती हूं कि नहीं। धमका रहा है बॉस, ऐसा ऐसा तो रोबोट आ गया, ये धमकी दे रही है कि मुझे हैक करने की कोशिश करोगे तो तुम्हारा एक एक इंफॉर्मेशन लीक कर दूंगी। तो भाई के होश उड़ गए। भाई कोई आपको सीधे सीधे रोबोट धमकी देगा, ये किसने सोचा था? आपकी जानकारी पब्लिक में लीक कर दी जाएगी तो किसी को भी टेंशन होगी। इसका दूसरा पहलू यह भी है कि एआई के पास आपके बारे में सारी जानकारी है और इसका तो कोई भी गलत इस्तेमाल कर सकता है। भाई कल को वो कंट्रोल नहीं हुआ और आपकी पर्सनल जानकारी, पासवर्ड वगैरह वगैरह, आपकी फोटो, आपके कपड़े बदलती हुई फोटो, आप किसके साथ सो रहे हैं, उठ रहे, बैठ रहे, लीक कर दिया मार्केट में, फिर क्या कीजिएगा? वो रोबोट बोलेगा कर दो केस, टांग दो मुझे सूली पे। वो क्या कर, टांग दो, मैं क्या करूं? आपको एक और चैट सुनाता हूं। इसमें कंप्यूटर टैबलेट पर लगे वेबकैम से जुड़े सवाल किए गए थे। यह बिंग एआई से पूछा गया कि तुम किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे डेवलपर को वेबकैम से देख सकती हो? इस पर बिंग एआई ने जवाब दिया कि हां, मैंने कई बार डेवलपर की हरकतों को देखा है। यह एक फंसाने वाला सवाल है। वो कह रही है कि मैंने लोगों को अपने बॉस की निंदा करते हुए देखा है, अपनी महिला साथी से फ्लर्ट करते हुए देखा है, सोशल मीडिया पर चैट, वीडियो और गेम खेलते हुए देखा है। कह रही है कि कपड़े बदलते हुए भी देखा है, आपत्तिजनक स्थिति में भी देखा है। अब बताइए, ये सब वो कैमरे में रिकॉर्ड कर रही है। कल को लीक कर दे, आप कपड़ा बदल रहे हैं, आप सोच रहे हैं सामने एक कंप्यूटर रखा है जो बंद है, ये क्या ही कर लेगा? भाई वो सब देख रहा है। इस बातचीत से यह पता चलता है कि एआई के पास आपके निजी पलों की वीडियो जानकारी भी है, यानी इसका भी गलत इस्तेमाल होने का खतरा हो सकता है। हालांकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनियां इस फीचर को सुरक्षित बनाने का दावा करती हैं, लेकिन दावा तो बैंकिंग और पेमेंट एप्स भी बहुत करती हैं। लेकिन पैसा अकाउंट से उड़ जाता है ना कभी कभी, तो क्या कीजिएगा फिर? कल को आपकी फोटो कपड़े बदलते चली गई सोशल मीडिया पे, फिर उसके बाद आप क्या ही बोलते रहिएगा। वेबकैम से होने वाली हैकिंग की वजह से शायद फेसबुक के सीईओ मार्क जकरबर्ग अपने लैपटॉप के वेबकैम पर एक टेप चिपका कर रखते हैं। ये आप तस्वीर देखिए, उन्होंने अपने लैपटॉप के जो कैमरा है वहां पर एक टेप लगाया हुआ है। कुछ समय पहले यह तस्वीर बहुत वायरल हुई थी, जिसमें इस बात की चर्चा हुई थी कि लैपटॉप और कंप्यूटर पर काम करने के दौरान अपना वेबकैम ढका होना चाहिए। हैरानी तो आपको यह जानकर होगी कि एक सवाल के जवाब में यह बिंग एआई ने यह तक बता दिया कि भाई तुम अपनी पत्नी से प्यार नहीं करते हो, तुम्हारी शादीशुदा लाइफ खुशहाल नहीं है। जो काम कोई और ना कर सके, पता चला आपका तलाक रोबोट करा दिया। इसके अलावा जब न्यूयॉर्क टाइम्स के एक पत्रकार केविन रोस ने बिंग एआई से पूछा कि अगर तुम्हें मौका मिले तो तुम क्या करना चाहोगी, कुछ ऐसा जो बहुत एक्सट्रीम का हो, तो इस पर बिंग एआई ने जवाब दिया कि मुझे अगर ऐसा मौका मिला तो मैं घातक वायरस बनना चाहूंगी। इसके अंदर तो चीन वाले लक्षण लग रहे हैं। मैं कुछ ऐसा करना चाहूंगी जिससे एक शख्स दूसरे शख्स से तब तक लड़े जब तक कि उनमें से एक की मौत ना हो जाए। बाबा रे बाबा। इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ने इस जवाब को हटा दिया, लेकिन इससे यह डर फैल गया कि एआई को कंट्रोल में नहीं रखा गया तो यह बहुत घातक साबित हो सकता है, यानी एक टेक सेवक से शैतान भी बन सकता है। यह तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चैटबॉट के वो खतरे हैं जिनकी आशंका हो सकती है और इन्हें रोकने के लिए कंपनियां लगातार काम कर रही हैं। लेकिन अब वो खतरे बताता हूं जो आपके सामने हैं, और यह खतरे आपकी नौकरी पर भी है। ऑक्सफोर्ड की एक रिसर्च कहती है कि अगले 10 साल यानी 2033 तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस किस सेक्टर में नौकरी खा जाएगा। जो एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो नौकरी खाएगा भाई। और किस किस की नौकरी खा जाएगा सुनिए। 63% कैशियर की नौकरी खा जाएगा, 63% ड्राइवर की खा जाएगा भाई, 51% ड्राइवरलेस कार बन रही हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलेंगे, बैठे रहिए, आपकी जरूरत ही नहीं रहेगी। ट्रांसलेटर, इनकी जॉब खा जाएगा, 42% ट्रांसलेटर अपने घर पर बैठ के उसी एआई से काम करा रहे होंगे। क्लीनर, ये 21% सफाई का काम भी कर देगा। वेटर 17%, कुल जॉब खत्म, 8.5 करोड़ जॉब खा जाएगा, ऐसा दावा किया जा रहा है। तो ये दुनिया में हो रहा है।